इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर से लोकसभा के सांसद इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान जी, किस तरीके से देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पार्टी से खासतौर पर ये बात कही जा रही थी कि सीज़ फायर हो गया, लेकिन पीएम ने अभी तक कुछ नहीं बोला। कल पीएम देश के सामने आए, उसके बाद पूरा उन्होंने भाषण बोला, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली। इस पर कांग्रेस पे क्या? उनके भाषण से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैं व्यापार नहीं दूंगा। हम भूखे हैं क्या? यह बाप है अमेरिका हमारा कि हमारा व्यापार नहीं होगा तो हम अपनी संप्रभुता के ऊपर हमला बर्दाश्त कर लेंगे? वो कौन होते हैं कि हमारे वो 3:30 बजे ट्वीट करेंगे और हम युद्ध बंद कर देंगे? हमने सीज़ फायर हुआ तो हमें सीज़ फायर में क्या पाकिस्तान ने इस बात का आश्वासन दे दिया कि वो अपनी धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, कि वो पहलगाम के कातिलों को हमें सौंपने का काम करेगा? जो पहलगाम में मासूम लोगों का कत्ल हुआ था, उनके कातिलों को हम सज़ा देने का काम कर सकते हैं? तो हमें ये सब चीज़ें भी हमें देखनी है। सर, पीएम ने कल ये कहा कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, इसको कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे? तो आपने ही तो बंद करा है, युद्ध विराम आपने करा है, हमने नहीं करा है भाई। हम तो आपके साथ खड़े थे, सेना ने पराक्रम दिखाया, घर में घुसकर मार दिया, आपने रोक दिया। तो ये तो जवाब आप दो। बीजेपी के कई नेता हैं सर, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सन 71 के युद्ध को आज के युद्ध से कंपेयर कर रही है, इंदिरा गांधी को बार बार बीच में लाया जा रहा है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उस समय जो पाकिस्तान है वो परमाणु उनके पास नहीं था, परमाणु शक्ति नहीं था, लेकिन अभी परमाणु शक्ति बन गया है। तो आपके पास थी, हमने भी तो 74 में किया था, हमने भी तो 74 में किया था। तो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका जवाब सुन करके तिलमिला जाएंगे? वो इंदिरा गांधी थी, उससे तुलना करने की कोशिश मत करें। हाँ, वो तुलना मत करें इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी को निक्सन ने कह दिया था कि मैंने जंगी बेड़ा भेज दिया है। वो जंगी बेड़े से भी नहीं डरी थी। उन्होंने कहा नहीं। इंदिरा गांधी ने 3 दिसंबर 1971 को पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि युद्ध करने जा रही हूँ, और 13 दिन के अंदर युद्ध कर करके समाप्त कर करके 93,000 सैनिकों को सरेंडर करा करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तब्दील कर करके इंदिरा गांधी आई थी। वो इंदिरा गांधी थी। उनसे क्या मुकाबला कर रहे हो? तुम्हारा बटन अब दबा दिया वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ने, और तुमने कहा हाँ, ये क्या तमाशा देश में चल गया भाई? पीएम आदमपुर एयरबेस गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो है वो सैनिकों से बात की। तो अब तो बंद हो गया, अब क्या बात करनी? ये तो सेना का मनोबल तो बहुत ऊपर है, सेना का मनोबल तो आसमान पर है। हमारी घर में घुस के मार के आई है सेना हमारी। तिरंगा यात्रा निकाल रहे, बीजेपी जीत बता रही है कि जो हमने चाहा था, जो लक्ष्य था वो हासिल कर लिया। क्या लक्ष्य हासिल कर लिया? पहलगाम के कातिलों को सजा दिला दी। कहाँ है पहलगाम के कातिल? जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उन आतंकवादियों को सौंपने की बात आपने कर ली। आइए पार्लियामेंट में जवाब दीजिए, बताइए पार्लियामेंट को आकर के। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर से लोकसभा के सांसद इमरान मसूद। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।